तमासी आर्काइव, जहां अंधेरा डराता नहीं, वो आपके भीतर जगह बना लेता है। रामेश अपने चाचा की मौत के बाद खारवाड़ी गांव पहुंचता है। गांव सामान्य लगता है, लेकिन कुछ दूरी सी महसूस होती है। लोग उसकी आंखों में देखने से बचते हैं। वो नोटिस करता है, रात 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। हर घर के दरवाजे पर नीम के पत्ते बंधे हैं। पुराने कुएं से सभी लोग दूरी बनाकर रखते हैं। बूढ़े काका उसे आखिरी चेतावनी देते हैं, अगर रात में पायल की आवाज सुनो तो उसके पीछे मत जाना। उस रात रामेश पहली बार घुंघरों की आवाज सुनता है। रामेश उस आवाज का पीछा करते हुए कुएं तक पहुंचता है। वो एक औरत को देखता है। वो हिलती नहीं जब तक कि रामेश उससे बात नहीं करता। फिर लालटेन बुझ जाती है। उसके कान के पीछे फुसफुसाहट होती है और कुएं का पानी हिलने लगता है और वो अंधेरे में घसीटा जाता है। अगली सुबह रामेश गायब होता है। गांव वाले ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक नया किरदार आता है, संजना, पुणे से आई एक स्कूल टीचर। वो नोटिस करती है, रामेश का घर बंद है लेकिन अंदर से गर्म है। गांव वाले उसके बारे में पूछने पर झूठ बोलते हैं। बच्चे कुएं के अंदर के लोगों के बारे में फुसफुसाते हैं। वो काका से मिलती है, जो आखिरकार कहते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ वापस आते हैं। रात में संजना अपने घर के बाहर 2 अलग-अलग कदमों की आवाज सुनती है। संजना रामेश को देखती है। वो बाहर खड़ा है, लेकिन कुछ गलत है। वो पलक नहीं झपकता। उसके पैर कीचड़ से भरे हैं, हमेशा गीले। वो धीरे बोलता है, जैसे शब्द सीख रहा हो। वो कहता है, मैं वापस आ गया। लेकिन जब संजना ध्यान से देखती है, उसकी परछाई उससे मेल नहीं खाती। आधी रात को वो उसे फिर से कुएं की तरफ जाते हुए देखती है। संजना काका को पूरी सच्चाई बताने के लिए मजबूर करती है। सालों पहले एक मीरा नाम की औरत पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। गांव वालों ने उसे कुएं में फेंक दिया। वो तुरंत नहीं मरी। 3 दिनों तक लोगों ने सुना, चीखें, रोना, पायल की आवाज, फिर सन्नाटा। इसके बाद जो भी कुएं के पास गया वो वापस आने लगा, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। काका बताते हैं, ये लोग नहीं हैं, ये दरवाजे हैं। संजना फिर से चुपके से रामेश का पीछा करती है। इस बार वो कुएं तक पहुंचती है। वो अंदर झांकती है। पानी की जगह उसे हलचल दिखती है। चेहरे, सैकड़ों, सभी ऊपर देख रहे हैं। उनमें से एक फुसफुसाता है, हमें बचाओ। अचानक रामेश उसे धक्का देता है। वो लगभग गिर जाती है, लेकिन बच जाती है। जब वो घर भागकर आती है, वो खुद को घर के अंदर पहले से खड़ा देखती है। संजना समझ जाती है, वापस आए लोग दूसरों की नकल कर सकते हैं। वो धीरे धीरे गांव वालों को बदल रहे हैं। वो रात में बाहर निकलते हैं। आधा गांव पहले ही बदल चुका है। यहां तक कि काका भी अजीब व्यवहार करने लगते हैं। वो कहते हैं, तुमने अंदर देखा, अब उन्होंने भी तुम्हें देख लिया है। उस रात पूरा गांव खामोश हो जाता है। न कुत्तों की आवाज, न हवा, सिर्फ एक आवाज, सैकड़ों पायल की। कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, उसी की आवाज में। संजना इसे खत्म करने का फैसला करती है। वो आग और नमक लेकर कुएं तक जाती है, जैसा पुराने रिवाजों में बताया गया था। लेकिन जब वो पहुंचती है, पूरा गांव वहां खड़ा होता है, शांत, उसे घूरता हुआ। फिर सभी एक साथ बोलते हैं, हमसे जुड़ जाओ। जमीन फट जाती है। कुआं फैलने लगता है। ये कुआं नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ जिंदा। वो देखती है, मीरा का असली रूप, एक भयानक सत्ता जो आत्माओं को खा रही है। वापस आए लोग खाली खोल है। रामेश फिर दिखाई देता है। एक पल के लिए वो सामान्य लगता है। वो फुसफुसाता है, जड़ों को नष्ट करो। संजना नीचे देखती है। बरगद के पेड़ की जड़ें कुएं से जुड़ी हैं। वो उन्हें जला देती है। जमीन कांपती है, चीखें गूंजती हैं। कुआं ढह जाता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। एंड का ट्विस्ट। सुबह होती है। खारवाड़ी फिर सामान्य दिखता है। लोग जिंदा है, मुस्कुरा रहे हैं। संजना अपने घर में जागती है। सब कुछ ठीक लगता है। तभी वो आईने के पास से गुजरती है और देखती है, उसके पैर गीले हैं और उसके पीछे
एक हल्की आवाज फिर से शुरू होती है, छन छन।